राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान का प्रिय माह यानी कि माघ माह चल रहा है। माघ का महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और माघ के महीने में आने वाली अमावस्या का विशेष स्थान है। आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि माघ के महीने में आने वाली अमावस्या को क्या कहते हैं, ये कब है और इस दिन हम किस तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माघ के महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में आने वाली जितनी भी अमावस्या होती हैं, मौनी अमावस्या को उन सभी मावसों में से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन उपवास रखने का, दान करने का, गंगा स्नान करने का और पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मकर संक्रांति पर हम लोग नियम लेते हैं, बय होते हैं, जो भी दान करते हैं। अगर किसी वजह से अगर आप संक्रांति वाले दिन कोई दान, कोई नियम अगर नहीं कर पाए हैं तो आप मौनी अमावस्या के दिन भी वो नियम कर सकते हैं, या फिर उस दिन से कोई नियम शुरू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। विशेष तौर पर माघ का जो महीना है, इसमें प्रयागराज में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर स्नान किया जाता है। वहाँ पर माघ मेला भी लगता है। लेकिन आप किसी भी वजह से अगर आप गंगा नदी या किसी भी नदी पर नहीं जा पा रहे हैं तो अमावस्या वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माघ का महीना तो वैसे ही सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कम से कम जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर ज़रूर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य देवता को पहली किरण के साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। ये दिन सूर्य उपासना का भी दिन माना जाता है। अब ये बात आती है कि इस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। देखिए, माघ का महीना है, सर्दियों के दिन है। इस दिन आप गर्म चीज़ों का, कपड़ों का, कंबल का, तिल के लड्डू का, तिल सूखे जो होते हैं उनका दान कर सकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, इस तरह की चीज़ों का दान कर सकते हैं। तिल का दान करना तो बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसके अलावा आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मौनी अमावस्या पर दान करने से हमें इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अमावस्या का दिन सभी लोग जानते हैं कि ये पितरों के निमित्त होता है और ये तो मौनी अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है साल की। तो इस दिन आप ब्राह्मण को प्रसन्न ज़रूर करें, ब्राह्मण भोज ज़रूर कराएं, उनको दक्षिणा दें। अगर आप वस्त्र दे सकते हैं गर्म तो वो दें, तिल से बनी हुई चीज़ें दें, ये सब चीज़ें दें। अगर किसी वजह से आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो सूखा, जिसे सीधा कहते हैं, वो ही, लेकिन दक्षिणा रख कर ज़रूर दें। अगर आप इस दिन मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी पर, किसी तीर्थ स्थल पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जा रहे हैं तो पितरों के निमित्त तर्पण ज़रूर करें। हमारे शास्त्रों में पितरों को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए जब भी कभी आपको पितरों को मनाने का मौका मिले तो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मौनी अमावस्या पर व्रत रख रहे हैं तो इस दिन नमक का त्याग करें, मीठा भोजन करें। और अगर आप मौन व्रत रख रहे हैं, मौन व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है इस दिन, उसका भी नियम आप ले सकते हैं। अगर आप पूरा दिन का मौन व्रत नहीं रख सकते तो सूर्य उदय से लेके सूर्य छिपने तक का मौन व्रत का नियम भी लिया जा सकता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल देव की पूजा का भी विधान है। वैसे तो हर अमावस्या पर ही पीपल देव की पूजा की जाती है, लेकिन मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या है तो इस दिन हम पीपल की पूजा ज़रूर करेंगे। शाम के समय पीपल पर हम दीपक अर्पित करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। पीले रंग का धागा लपेटते हुए पीपल की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पठन करें, पाठ करें या फिर सुनें। ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके कष्ट कम होते हैं।
अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अमावस्या वाले दिन ध्यान रखने चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि अमावस वाले दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि किसी भी तरह के पत्ते, पेड़, पौधे ये सब हमें नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन खास तौर से रात के समय हमें यात्रा करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन और ख़ास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन तो किसी से लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस दिन जब आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध और तिल मिला लें, इससे मन की इच्छा पूरी होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवता भी प्रयागराज संगम पर आकर स्नान करते हैं। इसी से इस दिन का महत्व हमें पता चलता है और स्नान का भी महत्व पता चलता है। मौनी अमावस्या पर कनक धारा स्रोत का पाठ करने से जीवन में जो पैसों की परेशानी चल रही होती है वो दूर हो जाती है। अगर किसी के पास दिया हुआ उधार आपका वापस नहीं आ रहा है तो वो भी वापस मिल जाता है। याद रखिए, किसी भी तरह के पितृ दोष को दूर करने के लिए ये अमावस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन पितरों को मनाने के जो निमित्त कार्य होते हैं वो ज़रूर कीजिए। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर करें। इससे घर में धन धान्य की जो कमी होती है वो पूरी होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।